Hello everyone, welcome to class number 18 of the chapter Fundamentals of Java Programming of class 12th IT subject code 802। So आज के क्लास का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है गेटर एंड सेटर मेथड्स। सो ये गेटर एंड सेटर मेथड्स क्या होते हैं, जावा प्रोग्राम में हम गेटर एंड सेटर मेथड को किस पर्पस के लिए यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, उसकी सिंटैक्स क्या है, उन सब के बारे में हम आज के क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं डिस्कशन और जानते हैं पहले कि ये गेटर एंड सेटर मेथड्स होते क्या हैं। ओके, और इन मेथड्स को हम किस पर्पस के लिए यूज करते हैं। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में एसएस मॉडिफायर के बारे में डिस्कस किया था कि एसएस मॉडिफायर्स ऐसे स्पेशल कीवर्ड्स हैं जिन स्पेशल कीवर्ड्स को यूज करके हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर क्लास के डेटा मेंबर्स एंड मेथड मेंबर्स कौन कौन से जगह पे एसेसिबल हो सकते हैं और कहाँ एसेसिबल नहीं हो सकते। ओके, तो और ये भी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि इट्स ए गुड प्रैक्टिस to not declare the data members of a class as public। जो हमारे डेटा मेंबर्स होते हैं क्लास के उनको एज पब्लिक डिक्लेयर करना एक अच्छा प्रैक्टिस नहीं है। उनको या तो प्राइवेट या तो प्रोटेक्टेड में रखना जरूरी है ताकि सिक्योरिटी इश्यूज हमें फेस करना ना पड़े, वल्नरेबिलिटी सिचुएशन फेस करना ना पड़े। ओके, सो अगर हम एक पर्टिकुलर क्लास के डेटा मेंबर्स को प्राइवेट रख रहे हैं देन हम जानते हैं कि वो अपने क्लास के अलावा बाहर कोई दूसरे क्लास के अंदर एसेसिबल नहीं हो पाएगा। ओके, बट अगर हम चाहते हैं प्राइवेट डेटा मेंबर्स को, एक क्लास के प्राइवेट डेटा मेंबर्स को क्लास के बाहर भी पार्शियली हम यूज कर पाए, ओके, तो वो पॉसिबल तब है अगर डेटा मेंबर्स हम प्राइवेट डिक्लेयर कर रहे हैं बट मेथड मेंबर्स जो हैं जिनके माध्यम से हम डेटा मेंबर्स को यूज कर सकते हैं क्लासेस के बाहर। ओके, सो उसके लिए हमें गेटर एंड सेटर मेथड्स को यूज करना पड़ेगा। ओके, वही लिखा है हमारा फर्स्ट दो पॉइंट। प्राइवेट डेटा मेंबर्स ऑफ ए क्लास कैन नॉट बी एसेस्ड आउटसाइड द क्लास। अगर एक क्लास के डेटा मेंबर्स को हम प्राइवेट एसेस स्पेसिफायर यूज करके डिक्लेयर किए हैं तो वो क्लास के बाहर एसेस नहीं हो सकता। However, we can give control access to data members outside the class through getter and setter methods। अगर हमारे क्लास के getter and setter मेथड जो हैं वो अगर पब्लिक डिक्लेयर्ड हैं, पब्लिकली डिक्लेयर्ड हैं, पब्लिक एसेस स्पेसिफायर के द्वारा डिक्लेयर्ड हैं या फिर डिफॉल्ट एसेस स्पेसिफायर के द्वारा डिक्लेयर्ड हैं, दैट मीन्स वो क्लास के बाहर एसेस हो सकते हैं। तो उन मेथड के माध्यम से हम क्लास के बाहर हमारे प्राइवेट डेटा मेंबर्स को भी एसेस कर सकते हैं। तो किस तरह के मेथड्स के माध्यम से एसेस कर सकते हैं, या तो गेटर या तो सेटर मेथड के माध्यम से एसेस कर सकते हैं। तो अभी हम समझेंगे कि ये गेटर मेथड क्या है और ये सेटर मेथड क्या है। सबसे पहले हम समझते हैं कि ये गेटर मेथड हम किस तरह के मेथड को बोलते हैं। गेटर मतलब गेट, अगर हम ऐसा कोई मेथड यूज करते हैं जिसका टास्क है हमें कुछ रिटर्न करना, हमें कुछ देना, मतलब अगर हम एक मेथड बना रहे हैं उससे कुछ पाने के लिए, दैट काइंड ऑफ मेथड विल बी नोन एज गेटर मेथड। ओके, और सेटर मेथड का काम क्या है, जिस तरह के मेथड को हम यूज करते हैं हमारे डेटा मेंबर्स के लिए कुछ सेट करने के लिए, मतलब डेटा मेंबर्स के लिए कुछ सेट करने के लिए, मतलब डेटा मेंबर्स को अगर हम कुछ वैल्यू इनपुट के हिसाब से देना चाहते हैं, कोई वैल्यू असाइन करना चाहते हैं, दैट मीन्स वी वांट टू सेट सम वैल्यू फॉर आवर डेटा मेंबर्स। तो वैसे अगर डेटा मेंबर्स के लिए कोई वैल्यू सेट करना है, इनपुट देना है, उसके लिए जो मेथड हम यूज करते हैं वो है सेटर मेथड। और अगर हमें कोई मेथड के माध्यम से कुछ वैल्यू रिटर्न पाना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं गेटर मेथड। ओके, सो ए गेटर मेथड रिटर्न्स द वैल्यू ऑफ ए डेटा मेंबर। अगर हमें कोई डेटा मेंबर का वैल्यू रिटर्न करना है, एज ए आउटपुट दिखाना है, तो उस केस में हम यूज करते हैं गेटर मेथड को। एक सिंपल एग्जांपल अगर हम कंसीडर करें, फॉर एग्जांपल वी कोड डिफाइन ए गेटर मेथड इन द बुक क्लास। सपोज बुक एक क्लास है, उसमें हम एक गेटर मेथड यूज कर सकते हैं किसके लिए, फॉर द प्राइस डेटा मेंबर एज गिवन बिलो। ओके, सपोज हमें एक बुक का प्राइस रिटर्न करना है। ओके, हम डिस्प्ले कराना चाहते हैं एक पर्टिकुलर बुक का प्राइस, तो उसके लिए हम बुक क्लास का प्राइस डेटा मेंबर का वैल्यू हम रिटर्न करेंगे।
ताकि हम उसको डिस्प्ले करा सकें, है कि नहीं? तो तब हम यूज करते हैं गेटर मेथड। सो गेटर मेथड इज यूज्ड टू रिटर्न सम वैल्यू और इज यूज्ड टू रिटर्न सम वैल्यू ऑफ ए डेटा मेंबर। अगर हमें कहीं पे भी एक डेटा मेंबर का वैल्यू रिटर्न करना हो किसी के पास, देन वहां पे हम यूज करते हैं गेटर मेथड को। सिमिलरली वी डिफाइन ए सेटर मेथड टू सेट द वैल्यू ऑफ डेटा मेंबर। डेटा मेंबर को कोई वैल्यू इनपुट के हिसाब से देना हो तो सेटर मेथड, डेटा मेंबर का वैल्यू एज ए आउटपुट दिखाने के लिए अगर हमें रिटर्न करना हो तो उसके लिए गेटर मेथड। ओके, आई थिंक ये पॉइंट जो है ये क्लियरली डिफरेंशिएट कर रहा होगा गेटर एंड सेटर मेथड के बीच, कि गेटर मेथड को यूज करके हम कोई भी डेटा मेंबर का वैल्यू रिटर्न करते हैं। अगर हम शो करना चाहते हैं कोई डेटा मेंबर का वैल्यू, या फिर कहीं और यूज करना चाहते हैं डेटा मेंबर का वैल्यू, तो वो हम रिटर्न करना चाहते हैं तो उसके लिए हम गेटर मेथड यूज करेंगे जहाँ पे रिटर्न कीवर्ड का यूज होता है। ओके, और सेटर मेथड को हम यूज करते हैं डेटा मेंबर के लिए कोई वैल्यू सेट करने के लिए, डेटा मेंबर को कोई इनपुट वैल्यू देने के लिए हम सेटर मेथड यूज करते हैं। देखो, सेटर मेथड में जबकि हमें कोई भी वैल्यू रिटर्न करना नहीं होता, सेटर मेथड में जबकि हमें सिर्फ वैल्यू इनपुट के हिसाब से लेना होता है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम सेटर मेथड में हम पैरामीटर्स यूज करते हैं। क्योंकि एक मेथड में पैरामीटर या फिर आर्ग्यूमेंट यूज होता है क्या करने के लिए, इनपुट वैल्यू मेथड के अंदर पास करने के लिए। और जबकि सेटर मेथड में हमें कोई वैल्यू रिटर्न करना नहीं होता, तो तब हम रिटर्न टाइप क्या यूज कर सकते हैं सेटर मेथड में, वॉइड रिटर्न टाइप यूज कर सकते हैं। पर गेटर मेथड में जबकि हमें वैल्यू रिटर्न करना होता है, तो इसीलिए जिस टाइप का डेटा मेंबर का वैल्यू हमें रिटर्न करना है, डेटा टाइप मतलब रिटर्न टाइप का भी जो डेटा टाइप है वो उस डेटा मेंबर के डेटा टाइप के साथ सेम होना चाहिए। और जबकि गेटर मेथड में हमें कोई वैल्यू सेट करना नहीं होता, कोई इनपुट वैल्यू पास करना नहीं होता, तो इसीलिए गेटर मेथड में हम कोई भी पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स यूज नहीं करते। ओके, ये डिफरेंशिएट अगर एग्जाम में आता है तो उसके लिए ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट तो डिफरेंस मतलब डेफिनेशन हम दोनों का लिख सकते हैं। सेकंड, रिटर्न टाइप किस में होना कंपलसरी है और किस में वॉइड होना कंपलसरी है वो हमने देखा। और किस में पैरामीटर्स होना कंपलसरी है, किस में पैरामीटर्स नहीं होना कंपलसरी है, वो हमने देखा। ओके, और उसके बाद दोनों का एक एक एग्जाम्पल या फिर सिंटेक्स हम एग्जाम में दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे सेटर मेथड का एग्जाम्पल जो हमने दिया है, उसके माध्यम से हम प्राइस डेटा मेंबर को अगर एक न्यू वैल्यू असाइन करना चाहते हैं, तो पैरामीटर्स के द्वारा जो वैल्यू पास किया गया है उस वैल्यू को हम असाइन कर सकते हैं। तो आई होप क्लियरली इतना तो समझ आ गया होगा कि गेटर मेथड और सेटर मेथड क्या है और इनको हम जावा प्रोग्राम के अंदर किस पर्पस के लिए यूज करते हैं। ओके, तो अभी हम एक सिंपल एग्जांपल कंसीडर करते हैं डायरेक्टली, ताकि उस एग्जांपल के थ्रू हम और ज़्यादा आसान तरीके से कॉन्सेप्ट को समझ पाएं। तो लास्ट क्लास में हमने जो एसएस मॉडिफायर का एग्जांपल लिया था, वही एग्जांपल को थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके हम गेटर एंड सेटर मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो अभी अगर मैं एक सिंपल क्वेश्चन पूछूं, ये जो वॉइड डिस्प्ले मेथड है, ये गेटर मेथड है या सेटर मेथड है? ये ना ही गेटर मेथड है ना ही सेटर मेथड है। क्योंकि गेटर मेथड अगर होता तो ये कुछ वैल्यू रिटर्न कर रहा होता और इसका रिटर्न टाइप वॉइड नहीं होता, है कि नहीं? तो ये जबकि कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा, तो ये गेटर मेथड नहीं है। क्या ये सेटर मेथड है? अगर ये सेटर मेथड होता तो यहाँ पे कुछ डेटा मेंबर्स को हम वैल्यू असाइन कर रहे होते, कुछ डेटा मेंबर्स का वैल्यू हम सेट कर रहे होते। तो क्या इसमें हम कोई डेटा मेंबर का वैल्यू सेट कर रहे हैं? नो, दैट मीन्स ये सेटर मेथड भी नहीं है। ओके, दिस इज अ नॉर्मल यूजर डिफाइंड मेथड। ओके, अभी हम क्या करते हैं, गेटर एंड सेटर मेथड को यूज करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम एक सेटर मेथड यूज करेंगे। तो सेटर मेथड जबकि कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता, तो इसके लिए उसका रिटर्न टाइप हम वॉइड लेते हैं और वहां पे हम एक सेटर मेथड यूज करते हैं, सेट डिटेल्स। ओके, और सेटर मेथड में हम क्या करते हैं, कुछ पैरामीटर्स ले जाते हैं, पैरामीटर्स के थ्रू हम वैल्यू पास कर सकते हैं। तो जिस ऑर्डर में हम डेटा मेंबर्स को डिफाइन करेंगे सेटर मेथड के अंदर, उसी ऑर्डर में हम क्या करेंगे, पैरामीटर्स भी असाइन करेंगे। तो सपोज पहले मुझे टाइटल वैल्यू लेना है, उसके बाद मुझे ऑथर का वैल्यू लेना है, एंड उसके बाद मुझे प्राइस का वैल्यू लेना है। तो उसके लिए मैंने तीन
पैरामीटर्स ले लिए। पैरामीटर्स में तीन मतलब डेटा मेंबर्स मैंने डिफाइन कर लिए। ओके, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे दिस इज द फॉर्मल आर्ग्यूमेंट। ओके, ये जो पैरामीटर हमने दिया इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज द फॉर्मल आर्ग्यूमेंट। अभी हम क्या करेंगे, टाइटल टाइटल को जो वैल्यू टी के माध्यम से आएगा उसको असाइन करेंगे। ऑथर ए में जो वैल्यू आएगा वो ऑथर को असाइन करेंगे। देन पी में जो वैल्यू आएगा उसको हम प्राइस को असाइन करेंगे। तो दिस इज द सेटर मेथड, जहां पे हम क्या कर रहे हैं, डेटा मेंबर्स के लिए वैल्यू सेट कर रहे हैं। ओके, अभी हम क्या करेंगे, एक गेटर मेथड यूज करना चाहेंगे और उस गेटर मेथड के माध्यम से सपोज मुझे बुक का प्राइस रिटर्न करना है। ओके, तो बुक का प्राइस अगर रिटर्न करना है तो प्राइस डेटा मेंबर को रिटर्न करना पड़ेगा। तो प्राइस डेटा मेंबर का डेटा टाइप क्या है, डबल, तो हमें यहाँ पे रिटर्न टाइप भी डबल यूज करना पड़ेगा। और यहाँ पे हम गेटर मेथड का कुछ भी नाम अपने हिसाब से दे सकते हैं। और उसके बाद हमें क्या रिटर्न करना है, हमें रिटर्न करना है प्राइस डेटा मेंबर का वैल्यू। ओके, तो यहाँ पे जबकि हमारा ये मेथड जो है वो कुछ डेटा मेंबर का वैल्यू रिटर्न कर रहा है, दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज गेटर मेथड। ओके, तो अभी हम क्या करते हैं, और दूसरे क्लास पे जाते हैं मेन मेथड के अंदर। और मेन मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट तो ऑलरेडी क्रिएटेड है। तो अगर ऑब्जेक्ट ऑलरेडी क्रिएटेड है, अभी उसी ऑब्जेक्ट के माध्यम से पहले हम क्या करते हैं, डिस्प्ले मेथड को कॉल करते हैं। ओके, तो डिस्प्ले मेथड को कॉल करने से क्या होगा, जो भी टाइटल ऑथर प्राइस का वैल्यू हमने खुद से पहले इनिशियलाइज किया है, ओके, वही वैल्यूज को वो प्रिंट करके दिखाएगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, सेट डिटेल्स मेथड के माध्यम से टाइटल ऑथर एंड प्राइस तीनों का वैल्यू हम खुद से पास करके चेंज करते हैं। ओके, तो सेटर मेथड है ये। सेटर मेथड के माध्यम से हम क्या करते हैं, सेटर मेथड के माध्यम से हम डेटा मेंबर्स का वैल्यू सेट करते हैं। ओके, तो हम यहाँ पे कुछ न्यू वैल्यू पास करते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे वैल्यू सिंपल तरीके से देखें तो सपोज मैं पास कर रहा हूँ फर्स्ट, टाइटल मैंने पास किया एनसीईआरटी। ओके, देन ऑथर हम यहाँ पे पास कर रहे हैं सपोज सीबीएसई फॉर एन एग्जांपल। ओके, और प्राइस हम पास कर रहे हैं 986.50। ओके, ये हमने सेट डिटेल्स, जो सेटर मेथड है उसके माध्यम से हमने वैल्यू सेट किया, पास किया। तो अभी टाइटल ऑथर प्राइस का न्यू वैल्यू हो जाएगा, है कि नहीं। न्यू वैल्यू होने के बाद उसके बाद हम क्या करना चाहते हैं, उसके बाद हम क्या करना चाहते हैं, गेटर मेथड को यूज करके ओनली प्राइस का वैल्यू रिटर्न करना चाहते हैं। ओके, तो प्राइस का वैल्यू का डेटा टाइप क्या है, डबल। तो अगर एक गेटर मेथड कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा और उस वैल्यू को अगर हम अ, किसी में स्टोर करना चाहते हैं, अगर कोई वैल्यू रिटर्न होके आएगा उसको हमें किसी ना किसी में स्टोर करके रखना है अगर यूज करना है तो। और अगर यूज नहीं करना है, ओनली एज ए आउटपुट दिखाना है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम डायरेक्टली यहाँ पे जो हमारे मेथड को system.out.println के अंदर यूज कर सकते हैं, जिसके द्वारा वो डायरेक्टली हमें प्राइस का वैल्यू प्रिंट करके दिखाएगा। ओके, हाँ, तो सेटर मेथड का यूज हो गया, गेटर मेथड का यूज हो गया। अभी सेटर मेथड के माध्यम से जो वैल्यू हमने सेट किया है, अगर उन सारे वैल्यूज को हम अगेन डिस्प्ले मेथड के माध्यम से देखना चाहते हैं, तो वो चेंज्ड वैल्यू वो क्या करेगा, हमें वो चेंज्ड वैल्यू डिस्प्ले करेगा। ओके, तो ये टोटल प्रोसेस हो गया। अभी हम क्या करते हैं, इसको रन करके देखते हैं। ओके, ये टोटल जो प्रोग्राम हमने यहाँ पे लिखा, पहले हमने क्या किया, क्लास डेमो के अंदर हमने तीन डेटा मेंबर्स लिए, उसको हमने इनिशियलाइज किया। फिर सेटर मेथड के माध्यम से हमने उनको वैल्यू सेट किया, न्यू वैल्यूज। गेटर मेथड के माध्यम से प्राइस वैल्यू रिटर्न किया। देन डिस्प्ले मेथड के माध्यम से हमने आउटपुट प्रिंट किया। ओके, और ये सारा टास्क परफॉर्म करने के लिए हमें मेन क्लास के मेन मेथड के अंदर उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया,
फिर उस ऑब्जेक्ट के माध्यम से हमने डिस्प्ले मेथड को कॉल किया ताकि जो इनिशियलाइज्ड वैल्यू है उस हिसाब से वो हमें आउटपुट प्रिंट करके दिखाए। आउटपुट प्रिंट करके दिखाने के बाद हमने फिर सेटर मेथड के माध्यम से वैल्यू सेट किया, न्यू वैल्यूज। फिर गेटर मेथड में जो वैल्यू रिटर्न हुआ है उस वैल्यू को हम आउटपुट के हिसाब से दिखाना चाहते थे, वो हमने दिखाया। उसके बाद डिस्प्ले मेथड के माध्यम से हमने अगेन वैल्यू को आउटपुट के हिसाब से प्रिंट किया, क्योंकि सेटर मेथड के माध्यम से हमने उन डेटा मेंबर्स का वैल्यू चेंज किया था। अभी हम इसको रन करके देखते हैं। तो जब हम इसको रन करेंगे हम देख सकते हैं पहले टाइटल जो हमने इनिशियलाइज किया था वो था टाइटल केपी, ऑथर एसकेएस पब्लिकेशन, प्राइस 786.5। ओके, उसके बाद हमने क्या किया, सेकंड डिस्प्ले मेथड के बाद सेटर मेथड को यूज करके हमने डेटा मेंबर्स को न्यू वैल्यू असाइन किया। फिर हमने क्या किया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के माध्यम से गेटर मेथड को हमने कॉल किया ताकि गेटर मेथड के माध्यम से वो वैल्यू हमें डिस्प्ले हो सके। तो जिसके द्वारा गेटर मेथड के माध्यम से न्यू प्राइस वैल्यू हमें रिटर्न हुआ। न्यू प्राइस वैल्यू रिटर्न होने के बाद हमने अगेन डिस्प्ले मेथड को कॉल किया। तो अभी जब फिर से हम डिस्प्ले मेथड को कॉल करेंगे तो तब आउटपुट दिखाते वक्त हम देख सकते हैं टाइटल, ऑथर एंड प्राइस तीनों ही चेंज हो चुका है, क्योंकि हमने सेटर मेथड के माध्यम से तीनों डेटा मेंबर्स को न्यू वैल्यू हमने असाइन किया था या फिर सेट किया था। सो आई होप क्लियरली समझ आ गया होगा कि गेटर मेथड एंड सेटर मेथड हम जावा प्रोग्राम में किस पर्पस के लिए यूज करते हैं और कैसे यूज करते हैं। सो आई थिंक आज की क्लास का जो डिस्कशन का टॉपिक था वो इजीली सबको समझ आ चुका होगा। सो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ जावा प्रोग्राम के टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू एवरीवन।